मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा के बेटे हैं मोहम्मद बिन हनफिया। बुखारी शरीफ में मौजूद तारीख़ुल खुलफा बहुत सी मुस्तनद किताबों में बात मौजूद है। मैंने जो कहा कि हुजूर के बाद अफजल है सैयदना सिद्दीक़ अकबर, तो कुछ लोग सोचने पड़ गए यार ये क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा जरा मौला कायनात से पूछ लेते हैं, और इतनी बड़ी मोहब्बतों को नफरतों में ना बदलो खुदा के लिए। गौर करना लफ्जों पर। मोहम्मद बिन हनफिया कहते मैंने अपने बाबा जानी हजरत अली से पूछा, बाबा एक बात तो बताएं, हुजूर के बाद सारी कायनात में अफजल कौन है। मैं धीमे धीमे कहूंगा, मुझे आपकी जवाब चाहिए। मैं धीमे धीमे कहता हूं, हुजूर के बाद सारी कायनात में अफजल कौन है। ये मोहम्मद बिन हनफिया पूछने अपने बाबा जानी मौला कायनात से। हजरत मौला कायनात की लब हरकत में आए, कहते बेटा हुजूर के बाद सारी कायनात में अगर कोई अफजल है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात। इसीलिए तो सुनाया है अपने पहलों में, इसीलिए तो सुनाया है अपने पहलों में कि यार गार का रुतबा हाथ उठा के जरा बोलते बात खत्म नहीं हुई है, जरा गौर करें। तवज्जो है, थक गए आप लोग। सलाम पढ़ें, नहीं इस तरह से नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं नहीं कह रहा। मोहम्मद बिन हनफिया पूछने अपने बाबा जानी से, बाबा कौन अफजल है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर। बाबा उनके बाद मौला कायनात फरमाते हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं मैंने थोड़ा सा सवाल पूछने का अंदाज बदला। मैंने कहा इस तरह से बात नहीं बन रही जो मैं पूछना चाह रहा हूं। वो पूछ इसलिए रहे हैं ताकि बाद में जो बकवास करने वाले हैं उन तक पैगाम पहुंचे अली का अकीदा क्या है। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं फिर मैंने अर्ज की बाबा उसके बाद तो आप ही है ना। कहते मौला कायनात फरमाते बेटा नहीं, तूने एक नाम छोड़ दिया है। हुजूर के बाद अगर कोई अफजल है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात है। उनके बाद अगर कोई अफजल है तो हजरत उमर फारूक है। उनके बाद कोई अफजल है तो हजरत उस्मान है। तेरा बाबा तो एक आम मुसलमान है। नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, तू बिगड़ता है वो पहलों में सुलाए हुए हैं। तू बिगड़ता है वो पहलों में सुलाए हुए हैं। यहाँ आ जाते ना तो फतवा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे बादशाह हुसैन कैसा टाइटल रखा है मौलाना आपने, ये कैसा टाइटल है। आपको पता किससे मिलता है। मैंने कहा कि देखना कभी उनके यहां भी सर ढके हुए देखे, कभी उनके यहां भी इतने अदब वाले लोग देखे। नहीं समझ रहे आप। अभी मेरे भाई ने शेर पढ़ा, एक बात याद आ कि यार आप ही मुझे फिर कह रहे हो मैं आगे बढ़ूं, जरा सुने। मैं बड़े मोहब्बत बड़े लहजे में कहूंगा, गौर करना इस बात पर, सोचना नहीं वरना टाइम निकल जाएगा। मेरे महबूब का फरमान है मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, कि जिसने मेरे रोजे पर मेरी कब्र मुबारक पे एक दफा मोहब्बत भरी निगाह पड़ गई, देख लिया, उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। उस पर मेरी शफाअत सारे बोले जरा ताकि वाजिब हो जाए। हाँ, अल्लामा युस्मिल इस्माइल बहानी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा है, हुजूर अलैहिस्सलाम का एक फरमान कोट किया। कहते सरकार फरमाते अगर चाहते हो कि कल मैं तुम्हारी शफाअत करूं, चाहते हो कि कल मैं तुम्हें खुशी से मिलूं, तो बस मेरे बच्चों से प्यार करना। ये मैं मुसरत बात कर रहा हूं आपके सामने, जरा गौर करो। एक बार तो देखे, एक बार जो देखे जवाहिद भाई, उस पर तो शफाअत सारे बोले, शक है किसी को तो ऊंची आवाज। जिसने एक बार देखा उस पर तो शफाअत वाजिब है। मैं पूछना चाहता हूँ जिसे सदियों से मुस्तफ़ा ने पहलू में लिटा रखा है वो कहाँ पहुंचे होंगे?
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अल्लाह के फजल से सबका जिक्र होता है। हमने किसी को बुरा भला नहीं कहा, हमने अपनी बात की है, अपना अकीदा बताया, हमने अपना अकीदा बताया। मोहम्मद बिन हनफिया ने बाबा से पूछ के मसला ही, तुम कहते हो मोहब्बतें नहीं। इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसने पूछा, आपकी नजर में अबू बकर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का क्या मकाम है? आपने कहा वो कहाँ है? कहा हुजूर के पहलू में। कहा यही उनका मकाम है। नहीं समझे तो दोबारा बोलो। माशाअल्लाह बरकत दे। हजरत इमाम जाफर सादिक, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम बाक़िर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक से किसने पूछा, आपकी नजर में अबू बकर उमर का क्या मकाम है रज़ी अल्लाह तआला? कहा वो कहाँ लेटे हैं? कहा हुजूर के पहलू में। कहा बस यही उन्हीं का मकाम है।